सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस बिहार टारगेट चैनल को और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको आज सोल्व करके दिखाएंगे मैट्रिक बोर्ड 2021 सामाजिक विज्ञान के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए, कहता है लाल सेना का गठन किसने किया। दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। तो दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रॉट्स्की ने किया। किसने किया? ट्रॉट्स्की ने किया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। कब हुआ? 1861 ईस्वी में हुआ। यानी कि हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। देखिए, कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए, कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है। यानी कि वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, जो वार एंड पीस है वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि सभी को ये प्रश्न पता होगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। दोस्तों, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, उसके बाद आपको सी में दिया हुआ है रूस का सामंत, और डी दिया गया है रूस का सम्राट। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान सा प्रश्न है और इसको हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न को। देखिए, कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कहता है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। दोस्तों, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। इसको आपको याद रखना है, कहाँ हुई थी? लंदन में। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। देखिए, कहता है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न को। देखिए, 10वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए, कहता है चेक्का क्या है। दोस्तों, चेक्का क्या है? तो देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है में सेना की टुकड़ी, बी है पुलिस दस्ता, सी है पादरी वर्ग, और डी है श्रमिक वर्ग। तो दोस्तों, चेक्का क्या है? तो दोस्तों, चेक्का है वो एक पुलिस दस्ता है। क्या है? चेक्का क्या है? एक पुलिस दस्ता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। दोस्तों, कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में आपको दिया हुआ है लुई ब्लां, बी दिया हुआ है सेंट साइमन, सी है कार्ल मार्क्स, और डी है रॉबर्ट ओवेन।
तो दोस्तों इसमें कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो देखिए कार्ल मार्क्स था, वो यूरोपियन समाजवादी नहीं था, आपको पता होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई? दोस्तों लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है रूस और जर्मनी। कौन देश के बीच में हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? दोस्तों रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या होगा? प्लेखानोव। कौन था? प्लेखानोव था। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न कहता है कि रासपुटिन कौन था? दोस्तों रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। कौन था? एक भ्रष्ट पादरी था। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 20वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की? तो दोस्तों लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? दोस्तों नई आर्थिक नीति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1821 ईस्वी। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न। देखिए कहता है दास कैपिटल की रचना किसने की? दोस्तों दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल के रचनाकार हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां प्रश्न। देखिए कहता है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? दोस्तों समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में राजनीतिक समानता पर, बी है नागरिक समानता पर, सी है कानूनी समानता पर, और डी दिया गया है आर्थिक समानता पर। दोस्तों जो समाजवादी दर्शन है वो किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर बल देता है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? दोस्तों रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन। देखिए 25वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि कैमिल्टन की स्थापना का उद्देश्य था। दोस्तों कैमिल्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कैमिल्टन का जो स्थापना का उद्देश्य था वो था क्रांति का प्रचार करना। क्या था? क्रांति का प्रचार करना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को
मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी हम पहले बता चुके हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। दोस्तों समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 28वां सवाल कहता है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। दोस्तों कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में जेन, बी है दोस्तोवस्की, सी है एंजिल्स और डी है टॉल्स्टॉय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजिल्स, यानी कि कार्ल मार्क्स ने एंजिल के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 29वां सवाल कहता है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना थी वो किस देश की राजकुमारी थी। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। किस देश की? तो ऑस्ट्रिया की, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30वां प्रश्न कहता है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। दोस्तों फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन है। कौन है? सेंट साइमन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30वां सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला, यानी कि काम का जो अधिकार है उसको संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ में। कहाँ मिला? सोवियत संघ में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए 32वां प्रश्न में। देखिए 32 नंबर सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। दोस्तों अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया। किसने तैयार किया? लेनिन ने तैयार किया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों जो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व भी लेनिन ने किया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि माँ उपन्यास के लेखक थे। दोस्तों माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोर्की, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 35 नंबर सवाल कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, यानी कि पहला रूसी क्रांति 1917 में जो हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। किस नाम से? अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 36वां सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि नवंबर 1917 के जो रूसी क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। और जब नेतृत्व उसका लेनिन किया तो सरकार कौन बना? तो सरकार भी लेनिन बना था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सरकार का जो प्रधान था वो कौन था? लेनिन था। चलिए उसके बाद देखिए 37 नंबर सवाल। देखिए 37वां सवाल कहता है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। दोस्तों समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1827 ईस्वी में। कब किया गया? 1827 ईस्वी में किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम
देश में हुई, यानी कि सर्वप्रथम किस देश में सबसे पहले समाजवादी शासन की स्थापना हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। कहाँ? तो रूस में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए उसके बाद आइए 40 नंबर सवाल में। देखिए 40वां सवाल कहता है कि वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? दोस्तों वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इवान तुर्गनेव। कौन था? इवान तुर्गनेव था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, यानी कि किस राजा का शासन था? तो आपको पता होगा कि जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है इनमें, लेनिन ने, बी है स्टालिन ने, सी है निकिता खुश्चेव ने, और उसके बाद डी दिया गया है लियोनिड ब्रोझनेव ने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्टालिन ने। किसने किया था कोल खोज योजना का आरंभ? तो स्टालिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 44 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। दोस्तों समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद आइए 45 नंबर सवाल, और दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों इसका तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसका तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कम से कम इस पर 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से आप लोग एक एक लाइक करके 10,000 लाइक को पूरा कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन होगा, वहाँ पर जा कर के आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।